राम राम जी। आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। साथ ही आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है सोमवार की सुबह से। पूजा हो गई है, नाश्ता बना रही हूँ। सबसे पहले कल जो डोसा बनाया था उसका बैटर बचा हुआ है, इतना है, 4 या 5 डोसा बन जाएंगे तो हम लोगों का नाश्ता सबका हो जाएगा। बस वही कर रही हूँ। मेडिसिन ले चुकी हूँ और डोसा बना रही हूँ। तो नाश्ते में आज हमारा डोसा है और उसके बाद में फिर चाय बनाऊंगी और फिर आगे का कार्यक्रम शुरू। डोसा इतना बढ़िया बना था, आपको पता है, सूजी और बेसन का बनाया, बट खाने में स्पेशली मैंने बनाया दीदी की वजह से, क्योंकि दीदी को डोसा बहुत पसंद है घर का। और हम लोग क्या है कि डोसा बनाते हैं तो थोड़ा सा घी जैसे लगा के बनाते हैं। उस डोसे में घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब बाहर शॉप में तो घी वगैरह लगाते नहीं है, तो बाहर का सामान तो बाहर का है, घर का होता है। तो स्पेशली उनके लिए बनाया। 2 दिन से दीदी आई हुई थी और जिया जी कहीं काम से बाहर गए, उनको जाना ही पड़ता है कुछ कुछ दिनों में। तो मतलब मैंने बोला कि दीदी खा के बताओ कि किस चीज़ का है, तो वो पकड़ नहीं पाई। फिर मैंने बताया कि सूजी और बेसन का है। एकदम खाने में ऐसे लग रहा था जैसे कि मैंने दाल चावल भिगो के और बैटर बनाया पीस के। बहुत बढ़िया बना था, अच्छा बना था। और ये वाली चटनी क्या है, ये नारियल वाली चटनी। ये तो क्या है कि आपने बना ली और सबने खा लिया तो साथ के साथ ही उठा के फ्रिज में लगा दीजिए। ये इतनी जल्दी खराब हो जाती है, स्मेल आ जाती है, गंदी स्मेल, फिर कोई खा नहीं सकता है, क्योंकि इसमें नारियल पड़ा हुआ है, फिर 2-4 कली लहसुन का भी है। तो ये वाली जो चटनी है ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए जैसे ही सबका खाना हो गया था तब से फ्रिज में ही है। नाश्ता बनाने से पहले मैंने बैटर को चेक किया तो अच्छा खासा गाढ़ा हो गया था, क्योंकि इसमें सूजी भी है और सूजी फूलती है, तो मतलब बहुत ही गाढ़ा हो गया था। ज़रा सा पानी मैंने मिक्स करके थोड़ा सा सही किया है बैटर को, और बस मसाला बहुत ज़्यादा नहीं बचा था, बट बैटर इतना हो गया था कि मैंने पानी मिक्स करके जो बराबर किया बैटर को, तो उसमें 5-6 बन गए थे आराम से डोसा। तो नाश्ता हम तीनों का हो गया था। और यहाँ मैंने बना लिया था दाल, पालक मूंग की दाल। तो थोड़ी जैसे कुकर में ऊपर से निकल गई है और इसकी रबर भी ख़राब हो गई है। और मेरे पास में स्टील का जो कुकर, अगर मैं बताऊं तो बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है, 2 लीटर वाला है मेरे पास में। तो उसमें जैसे थोड़ा सा ज़्यादा सामान बनाओ तो नहीं बन पाता है। तो अब स्टील का जो कुकर है वो बड़ा वाला मैं लूँगी, बट अभी मेरे पास यही कुकर है और इसकी रबर हो गई है ख़राब और ऊपर से इसमें से सामान निकल रहा है। फिर चाहे इसमें थोड़ा घी डाल दो या तेल डाल दो, वो निकल ही रहा है। और यहाँ लगाया मैंने दाल में छौंका। तो लहसुन, हींग और घी का मैंने छौंक लगाया है इसमें, देसी घी का। और ये दाल ऑल टाइम मेरी फेवरेट दाल है, बच्चे भी खा लेते हैं और चिंकी को भी बहुत पसंद आती है ये वाली दाल। तो ये मैं थोड़ी जानबूझकर ही बढ़ा के बनाती हूँ, ताकि रात में जो भी सब्जी है उसके संग थोड़ी सी दाल मतलब हो जाए, तो क्योंकि टेस्टी लगती है इसलिए। और ये परवल की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, मगर बच्चे दोनों में से कोई नहीं खाता है। और इस तरीके से जैसे परवल का ये भाजा बना दो तो वो लोग दाल चावल वगैरह के साथ में खा लेते हैं। तो फिर एक परवल का सिर्फ 2 टुकड़ा ही किया है
और अच्छा लगता है खाने में। इसमें जो बीज होते हैं वो भी बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन एकदम क्रिस्पी मैंने इस तरीके से सेक लिए थे। और उसके बाद में फिर ये मैंने कपड़े कुछ नहाते वक्त मैंने धोए थे, 2-4 कपड़े जो मैंने नहाने के बाद सुखाए नहीं, भूल गई मैं। और बस इस टाइम पे मैंने इसको सुखा दिया और बाकी जो कपड़े सूख गए थे वो सारे मैंने उतार लिए, क्योंकि अभी कुछ मौसम इसी तरीके से चल रहा है कि अभी बिल्कुल कड़ी धूप रहेगी। थोड़ी ही देर में देखो तो बिल्कुल बदरछैयाँ हो जाती है, बारिश आ जाती है। तो फिलहाल इतने कपड़े सारे सूख गए थे तो उतार के रख दिए। और ये 2 बार में सारे जो परवल हैं उसको मैंने सेक लिया था और उसी तेल में मैंने चढ़ाया है करेला। तो करेले को मैंने बीच में से चीर के कट कर लिया है और डाली है मैंने सौंफ। तो थोड़ी ज़्यादा सी डाली है सौंफ, मैंने थोड़ी सी ऊपर से भी डाली है। और ये 2 बड़ी साइज़ की प्याज को लंबाई में कट करके डाला है। तो ये करेले का स्ट्यू है। और जो मसाला काट के बनाते हैं, जैसे कि आपने मिर्ची भी काटी है और प्याज भी काटी है, टमाटर भी काटा है, तो कटे मसाले की जो चीज़ बनती है उसको स्ट्यू बोलते हैं। तो बस ये जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गई तो करेला धो के मैंने डाल दिया। हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, ऊपर से थोड़ी सी सौंफ मैंने फिर से डाली है और हिसाब से डाला है नमक। तो इसमें जब ये बन जाएगा तो आप इसमें अमचूर पाउडर जो होता है वो डाल सकते हैं। मैंने नींबू डाला है। मैं अमचूर पाउडर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कम करती हूँ, कहने का मतलब है कि ना के बराबर करती हूँ। मुझे उसका टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। और ये 1 बड़ा टमाटर मैंने पीसेस में कट करके डाला और मिक्स किया और फिर थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक दिया था। तब तक ये दाल जो जिसमें छौंका लगाया था बस इसको मैंने कटोरे में पलटा है। और फिर ये कुकर क्या है, आजकल देखती हूँ कि इसमें नीचे चीज़ें लगने लग गई हैं और इसमें सीटी भी नहीं लग रही है। तो इसको थोड़ा सा बनवाना पड़ जाएगा। और रबर बिल्कुल ढीली पड़ गई है। तो जब मैं मार्केट गई थी मैंने इसकी रबर खोजा, बट वो दुकान वाले ने बोला कि आपको कुकर लेके आना पड़ेगा। मैंने ब्रांड भी बता दिया, ये भी बता दिया कि 5 लीटर का है, बट उन्होंने बोला कि आप कुकर लाइएगा तभी लगेगा। बस यहाँ पे ये थोड़ी देर के बाद में करेले का ढक्कन मैंने खोला है कढ़ाई का और इसको अच्छे से थोड़ा तोड़ लिया है मैंने चमचे से। और 1 नींबू का रस डाला है, नमक थोड़ा सा कम था वो डाला है। और हरा धनिया हो आपके पास इस टाइम पे तो वो डाल दीजिएगा। मेरे पास में हरा धनिया ख़त्म हो गया था। बस ये बहुत अच्छी सी सब्जी बनी थी। बस यहाँ बैठ के मैंने क्या खाया है, ककड़ी। जिस दिन मैं बड़े बाज़ार गई हूँ उस दिन लेकर आई थी और ला के रख दिया फ्रिज में, तो ध्यान भी नहीं था। फिर मैंने निकाल के रखी है। ये जब थोड़ा इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है तब मैंने यहाँ पे बैठ के ककड़ी को खाया है। और बस यहाँ इस टाइम पे सबका खाना पीना सब कुछ हो गया था। किचन भी क्लीन कर लिया, हाउस हेल्प पर भी काम करके चली गई थी। तो जो खाना थोड़ा बचा था बस उसको छोटे छोटे बर्तनों में करके और फ्रिज में लगाया है मैंने। और मैंने भी जाके फिर थोड़ा सा आराम किया है। किचन को पूरा दोबारा से आप समझ लो क्लीन किया है मैंने। बस खाली चावल को मैंने बाहर छोड़ दिया था, फिर सारा सब कुछ मैंने क्लीन किया है। क्योंकि ये लोग क्या है कि थोड़ी जैसे जैसे ये लोग सो के उठते हैं तो किसी को सैंडविच बनाना है, किसी को ये करना है, तो किसी को कुछ कॉफ़ी बनानी है। तो इस तरीके से गैस को मैं दोबारा से फिर साफ़ करती हूँ। तो इस तरीके से मेरी जो गैस है, गैस चूल्हा जो है वो मैं शायद एक दिन में 3 बार तो क्लीन करती ही हूँ, वो भी पूरा बढ़िया तरीके से। तो अभी जो बर्नर है वो थोड़े काले से पड़ गए हैं तो उनका भी ट्रीटमेंट अब करना बाकी है। और यहाँ पे बस ये 2-4 बर्तन ही थे जो हमने खाना खाया था। तो लगे हाथ मैंने ये नल को भी साफ़ कर दिया है और फिर मैंने बर्तन वगैरह धो के और फिर मैं गई हूँ, थोड़ा लेटी हूँ, आराम किया है मैंने। और बस जब मैं शाम को उठी हूँ और मैंने चाय वगैरह बनाई है लीकर, उसको बैठ के मैंने पिया है। फिर थोड़ा अंधेरा हो गया था तब फिर आई है मेरी बड़ी बहू नेहा। और 20 तारीख को करवा चौथ था तो 21 तारीख को आई। फिर मेरी गोद भरी जैसे सास को दिया जाता है, तो बहुत ही मान सम्मान के साथ उसने मेरी गोद भरी, पाँव छुए, आशीर्वाद दिया मैंने उसको। सदा सुहागन रहो, जोड़ी बनी रहे। और यही है कि मान सम्मान से दी हुई चीज़ का कोई मोल नहीं होता है, वो अनमोल होती है। तो बस इसी तरीके से मैंने आप लोगों से भी कहा था कि आप सबकी जोड़ी बनी रहे
और ईश्वर आप सबके सुहाग को अमर रखे। तो बस यही आशीर्वाद मैंने नेहा को भी दिया। और वो आंचल के लिए भी कुछ सामान लेकर आई थी, चिंकी के लिए भी लाई थी, अपनी नानी सास के लिए भी लाई थी, और दीदी तो चली गई एक दिन पहले, उसके लिए भी लाई थी। तो सबका जो सामान है उसने मेरी गोद में ही दिया, क्योंकि मम्मी बहुत जल्दी सो जाती हैं, तो इसलिए उसने बोला कि आप सुबह दे दीजिएगा, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ उनको। तो काफ़ी देर बैठी रही, फिर बातचीत की हमने। फिर उसका फेवरेट है करेला, जो मैंने बनाया था उसको करेला और रोटी भी मैंने खिलाया, और बस उसके बाद वो भी चली गई थी। करवा चौथ के लिए बहू लेके आई है। अब वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए लेके आई है। नानी सास के लिए, मौसी सास के लिए, दोनों मौसी सास के लिए, आंचल के लिए, चिंकी के लिए। चिंकी के लिए ये वॉलेट लेके आई है। ये वॉलेट है चिंकी के लिए। ये बहुत ही प्यारा है, आंचल के लिए लेके आई है। एंकलेट्स होती है ना आजकल, इस टाइप की पायल बहुत चलती है, बहुत प्यारी है। वही टाइट करने वाली जो मैं भी अपने पाँव में पहनी हुई हूँ। ये देखिए, ये मैं भी आपको सामने से सारा सब कुछ दिखा दूंगी। तो ये आंचल के लिए है। ये ड्रेस मेरे लिए लेके आई है, बस इसके नीचे एक प्लाजो ले लूंगी मैं। बहुत प्यारा ड्रेस है, आजकल जो बैगी टाइप का एकदम लूज टाइप का चलता है ना, वो है, बहुत प्यारा है। ये देखिए, आजकल वन पीस भी इस तरीके का पहनते हैं, बट इसको मैंने अभी ट्राई किया। नेहा ने बोला कि आप पहन के दिखाइए कैसा लग रहा है, तो इतना पाँव दिख रहा है, तो उसके लिए क्या है कि वो बोल रही है कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है, यही ठीक है। बट मैं नीचे वो प्लाजो पहनूंगी इसमें। ये है, अच्छी है ड्रेस, सुंदर है। और मम्मी प्रिंटेड साड़ी पहनती हैं, तो ये मम्मी के लिए साड़ी है। ऐसे ही दिखा दे रही हूँ आपको, जॉर्जेट की है, अच्छी है साड़ी। मम्मी अभी सो गई होंगी, सब जानते हैं कि मम्मी 8, साढ़े 8, 9 में सो जाती हैं। और ये कॉटन की साड़ी दीदी के लिए, ये बहुत अच्छी है साड़ी, देखिए ऐसे नीचे ये है, और एक ग्रीन कलर भी है इसमें। प्यारी है साड़ी, बहुत अच्छी है। मेरे लिए ड्रेस भी लाई है और एक साड़ी भी लाई है। ऐसा कलेक्शन कुछ भी मेरे पास है नहीं व्हाइट एंड रेड का। ये देखिए, तो वही है कि करवा चौथ में मान सम्मान से तो कुछ भी दिया जाए तो उसको सर माथे लगा के रखना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान से दी हुई चीज का कोई मोल नहीं होता है। कल था करवा चौथ, तो आ जाइए देने के लिए। अब आपको सामने से दिखा देती हूँ। सो चलिए, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ये वाली साड़ी मेरे लिए कॉटन की ही है, सुंदर है। और ये जॉर्जेट की साड़ी मम्मी के लिए, मम्मी प्रिंटेड पहनती हैं इसलिए, नानी सास के लिए। और ये वाली दीदी के लिए, बहुत प्यारी साड़ी है ये। ये ड्रेस तो मैंने आपको दिखाई, काफ़ी अच्छी है। अभी कुछ ही दिनों में जब पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी। इस तरीके के बटन है इसमें, और बिल्कुल बैगी टाइप की है, अच्छा है, सुंदर है। तो एक ये है, और चिंकी के लिए ये वॉलेट लेके आई है, अच्छा है ये भी, उसको वॉलेट की ज़रूरत भी थी। और ये आंचल के लिए एंकलेट, इस टाइप की एंकलेट्स हम लोगों के घर में नेहा ही सबसे ज़्यादा पहनती है, पसंद है उसको। और ये लूज़ एंड टाइट करने के लिए, ये तो आजकल नॉर्मल ऐसी रहती है।
तो ये आंचल के लिए लाई है। अब तो जब दीदी आएगी तब दीदी को दूंगी। दीदी कल ही गई हैं, तो दीदी को ये साड़ी दे दूंगी और मम्मी की साड़ी मम्मी को दे दूंगी। अभी तो फिलहाल रख रही हूँ। और आज बहुत जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कि नींद आ रही है, एकदम थकान थकान सा लग रहा है, तो बस सोने जा रही हूँ।